रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इंसान चाहे किसी भी चीज का बंटवारा कर दे, लेकिन मंदिर का बंटवारा वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन शायद उन बुजुर्गों की बात को झुटलाने का ठेका लेने के लिए अब श्रद्धा देवी की पांचों बहुएं पूजा, आरती, पंजीरी, भूमि और संभवी आ चुकी थी, जिनका पूजा पाठ में बहुत मन था। लेकिन पांचों को ही अकेले पूजा करना पसंद था, जिसके चलते शादी के 2 दिन बाद ही जब पांचों बहुएं सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर घर के मंदिर में पूजा करने आई, तो एक दूसरे को ही समय पर वहाँ देखकर बोली, तुम सब देवरानियां यहाँ सुबह सुबह? अच्छा, नाश्ते की तैयारी करने जा रही होंगी। जाओ जाओ, मैं जब तक अपनी पूजा कर लूँ। दीदी, मैं भी यहाँ पूजा करने आई हूँ। आपको मेरे हाथों में आरती की थाली दिखाई नहीं दे रही है क्या? हम भी पूजा करने ही आए हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, पहले मैं पूजा कर लूँ, फिर तुम कर लेना। अब जाओ यहाँ से। पूजा का सही समय सुबह सुबह का ही होता है, इसलिए अब आप बहस मत करिए। इतने शुभ काम से पहले हमें बहस नहीं करनी चाहिए। तो वेट करो, क्योंकि मुझे अकेले में पूजा करने की आदत है। मुझे एक बार पूजा खत्म करने दो, बाद में अपना अपना तय कर लेना नेक्स्ट पूजा कौन करेगा। ये क्या बात हुई? मुझे मेरे कान्हा को इंतजार नहीं करवाना, इसलिए हटो आप पूजा स्थल से। हमें भी वेट नहीं करना, हटो जल्दी। बहसबाजी में पांचों की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि ये आवाज श्रद्धा के कानों में भी जाती है। वो उठकर अपनी आंखें मसलते हुए मंदिर के पास आती है और अपनी पांचों बहुओं को बहस करते देखकर कहती है, बहुओं, ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारा ससुराल है, जंग का मैदान नहीं। किस बात पर इतनी सुबह सुबह तुम पांचों बहस कर रही हो? माँ जी, देखिए इन सबको। चुप एकदम। ये क्या मच्छी मार्केट है? एक एक करके बताओ क्या दिक्कत है। माँ जी, मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पूजा करने पहले आई और ये चारों भी आई, लेकिन मुझे अकेले पूजा करने की आदत है, तो मैंने इनसे कहा कि मेरे बाद पूजा कर लेना, तो इन्होंने बहस शुरू कर दी। माँ जी, जब तक इनकी पूजा खत्म होगी, सुबह का पूजा का मुहूर्त भी खत्म हो जाएगा और मुझे भी अकेले ही पूजा करने की आदत है। हमें भी। चुप हो जाओ पांचों की पांचों। अरे ये घर है मेरा और इस घर में भगवान भी एक है, तो उनका मंदिर भी एक ही होगा ना। इसलिए पूजा करनी है तो एक ही मंदिर में पांचों करो, वरना मत करो। श्रद्धा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पांचों बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर अपने अपने फोन में अलग अलग भगवान की फोटो लगाकर वहाँ पूजा करती है। लेकिन उस दिन घर के मंदिर में कोई पूजा नहीं करता। कुछ देर में जब श्रद्धा नहा धोकर आती है और घर के मंदिर में एक भी दिया नहीं जलते देखती है, तो गुस्से में पांचों को बुला कर कहती है, पांचों की पांचों सुबह पूजा करने के लिए लड़ रही थी और फिर एक ने भी घर के मंदिर में पूजा नहीं की, ना ही दिया जलाया। जान सकती हूँ क्यों? माँ जी, मुझे तो राम जी की पूजा करनी थी। अब अगर पूजा जेठानी जी की पूजा खत्म होने का इंतजार करती तो सुबह की पूजा का मुहूर्त निकल जाता, इसलिए मैंने अपने कमरे में ही पूजा कर ली। वैसे भी भगवान पूजा की जगह थोड़ी ना देखते हैं। ऐसे ही मैंने किया, मैंने भी अपने कमरे में पूजा कर ली अपने कान्हा जी की। मैंने तो इन लोगों के लिए मंदिर ही छोड़ा था और खुद भी कमरे में पूजा कर ली विष्णु भगवान की। वाह बहुओं वाह। कहते हैं घर की बहुएं घर को जोड़ के रखने का काम करती हैं। हाँ, कुछ आती हैं जो घर तोड़ने में आगे रहती हैं, लेकिन वो भी समय के साथ अपने रंग दिखाती हैं। लेकिन तुमने तो शादी के 2 दिन बाद ही अपने असली रंग दिखा दिए। क्या मतलब माँ जी? कुछ नहीं, जब तुम्हें समझ आएगी खुद से तुम्हारी गलती, तब बात करते हैं। श्रद्धा बिना कुछ ज्यादा बोले वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। पांचों बहुएं सुबह जल्दी से मंदिर में पूजा करने आती हैं, लेकिन एक साथ पूजा न कर पाने के कारण पांचों ही घर के एक मंदिर को छोड़कर अपने अपने कमरे में पूजा करने लगती है। श्रद्धा ये सब देखकर चुप रहती है, लेकिन एक शाम श्रद्धा की पड़ोसन माला उसके घर आती है और उससे और उसकी पांचों बहुओं से कहती है, अरे श्रद्धा बहन, आजकल कहाँ बिजी रहती हो? ना मोहल्ले में चक्कर लगाना, ना बाहर आकर मिलना, सब बंद कर दिया तुमने तो बहू के आने के बाद। घर के ड्रामे देखकर थक जाती हूँ, बाहर क्या आऊँ? कुछ कहा क्या श्रद्धा बहन? अरे माला आंटी, माँ जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप तो यहाँ कुछ कहने ही आई होंगी ना, तो बताइए क्या बात है वो? अरे हाँ बहू, सही कहा तूने। मैं कहने आई थी कि कल मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो तू अपनी बहुओं के साथ आ जाइयो मेरे घर, ठीक है श्रद्धा? अच्छा, ये तो अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगी माला बहन। और तुम बैठो तो सही, चाय बनवाती हूँ। नहीं नहीं, कल की तैयारी करनी है मुझे, चलती हूँ, फिर कभी पी लूंगी चाय। माला तो वहाँ से न्योता देकर चली जाती है,
लेकिन श्रद्धा इस पूजा में जाकर अपनी बहुओं को सबक सिखाने की सोचती है। अगले दिन श्रद्धा अपनी 5 बहुओं को तैयार कर हॉल में मिलती है, जहाँ श्रद्धा उन 5 से कहती है, तुम 5 भी जाओगी पूजा में? हाँ माँ जी। क्यों, हम नहीं जा सकते क्या? जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन रोक भी नहीं सकती ना। खैर चलो। श्रद्धा उन 5 के साथ पूजा में जाती है, जहाँ पूरी पूजा में 5 ध्यान लगाकर बैठी थी। कुछ देर में पूजा खत्म होने पर जब माला श्रद्धा की 5 बहुओं को प्रसाद देने लगती है, तो श्रद्धा उसको रोकते हुए कहती है, अरे माला, ये क्या कर रही हो? तू इन 5 को प्रसाद क्यों दे रही है? ये तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, और ये 5 तो अलग अलग भगवान को मानती है। जैसे बड़ी बहू विष्णु भगवान को, दूसरी बहू कान्हा जी को, तीसरी राम जी को, चौथी 5वीं भी अलग ही भगवान को मानती है। तो ये इस पूजा का प्रसाद कहाँ खाएंगी? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? होश में तो हो। हाँ श्रद्धा, और ये सब भगवान अलग थोड़ी हैं। हाँ माँ जी, विष्णु भगवान, कान्हा जी और राम जी अलग थोड़ी है। हाँ माँ जी, नारायण भगवान के ही अलग अलग रूप हैं, इससे ये अलग थोड़ी हो जाएंगे। आप भी ना, और प्रसाद तो किसी भी भगवान का हो, मना नहीं करते। अच्छा, तो एक ही मंदिर में पूजा करने से तो तुम 5 मना करती हो, क्यों? उस मंदिर के भगवान अलग अलग है। बहू, तेरे विष्णु जी की पूजा होने पर भगवान कृष्ण नाराज हो जाएंगे, या राम जी की पूजा करने पर नारायण भगवान रुष्ट हो जाएंगे? बताओ मुझे। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान के रूप भले ही अनेक हो, पर वो तो एक ही हैं। माँ दुर्गा कहो या काली, रूप अलग होने से भगवान अलग नहीं हो जाते। तो तुम 5 बहुओं का एक मंदिर क्यों नहीं हो सकता? अरे बहुएं घर का बंटवारा करवाती तो देखी हैं, लेकिन तुमने तो मेरे मंदिर को बांट दिया। आखिर क्यों? तुम 5 का कहना है कि भगवान एक है, तो तुम 5 का एक मंदिर क्यों नहीं हो सकता? हाँ माँ जी, आपने सही कहा। ना जाने क्यों मैंने ये बात पहले नहीं सोची। मंदिर को लेकर लड़ाई करने का मतलब है भगवान को लेकर लड़ाई करना। हमारी अब तक की पूजा का क्या ही फल मिला हमें, जब हमने अपने ही भगवान को बांट दिया। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो। हम 5 बहुएं एक मंदिर में पूजा करने को तैयार हैं, क्योंकि एक घर में एक मंदिर, और उस मंदिर में भगवान एक ही होते हैं। अरे वाह, तो इसीलिए तूने अपनी 5 बहुओं को प्रसाद देने से मना कर दिया। चल कोई बात नहीं, लेकिन अब बता, प्रसाद दूं या नहीं इनको? दे दे, अब लगता है 5 में अकल आ गई है। जी माँ जी, आ गई है। अब प्रसाद लेकर श्रद्धा अपनी बहुओं संग घर वापस आती है, जिसके बाद अगली सुबह जब श्रद्धा और उसके बेटे आराम से कमरों में सो रहे थे, तो 5 बहुएं घर के मंदिर में आकर एक सुर में सुर मिलाते हुए भगवान की आरती गाती हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इतना जोर से आरती की आवाज सुनकर श्रद्धा और उसके बेटे कमरे से बाहर मंदिर के पास आते हैं, और 5 बहुओं को घर के एक मंदिर में एक साथ पूजा करते देखकर खुश हो जाते हैं। श्रद्धा भी अपनी बहुओं को देखकर मन ही मन कहती है, हे नारायण, आखिर आपने मेरी 5 बहुओं को सद्बुद्धि दे ही दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती करने के बाद 5 घर वालों को प्रसाद देती हैं, और अपने घर में सुबह सुबह ऐसी रौनक और सुख शांति देखकर श्रद्धा का दिल भी खुश हो जाता है। I would like to call Miss World 2000, Menka Chaurasia, to give her the title of Miss India 2020 on the stage. मेनका चौरसिया मिस वर्ल्ड 2000 स्टेज पर आकर श्रेया चतुर्वेदी को मिस इंडिया 2020 का क्राउन पहनाती है, जिसके बाद उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं। तभी एंकर बोलते हैं, So Miss India श्रेया चतुर्वेदी जी, आपको ये खिताब जीतकर कैसा लग रहा है, और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहूँगी अपने फैमिली को, और उससे भी ज्यादा थैंक यू करना चाहूँगी मिस वर्ल्ड 2000 मेनका चौरसिया मैम का, जिन्होंने हमेशा ही मेरे जैसी और भी लड़कियों को मोटिवेट किया और उनको आगे बढ़ने में मदद करी। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें। बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी लाइफ की ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सबकी तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी।
कई जगह लोगों ने मुझे मेरी स्किन कलर के लिए, मेरी हाइट, मेरा वेट, किसी न किसी चीज के लिए मुझे हमेशा ही ताने मारे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। और अगर आप सब मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए फिर कुछ साल पीछे चलते हैं। मेनका चौरसिया एक सांवले रंग की लड़की थी जिसे अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज में सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अपनी मम्मी रीना के कहने पर उसने पहली बार स्टेट लेवल पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेनका विनर साबित होती है। उसी के बाद से मेनका छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ी। मेनका के पापा अशोक चौरसिया एक आर्मी ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर अलग अलग शहर जैसे कि लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ होता ही रहता था। कभी तो बरेली उनके होम टाउन में भी। ऐसे ही एक दिन मेनका कॉलेज के कैंटीन के बाहर जा रही थी कि तभी उसे कॉलेज के एक स्टूडेंट बोलते हैं, ओए ये देखो भोली सी सूरत। नहीं सांवली सी सूरत है इसकी तो। अबे इसकी मम्मी काला टीका भी लगाती होगी ना, तो वो दिखता नहीं होगा। ओए कभी व्हाइट ब्यूटी यूज नहीं की क्या? कोई नहीं, फेयर एंड हैंडसम लगा लेगी। शेम ऑन यू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे ऐसे बोलने का। बट रियलिटी तो यही है ना कि तुम ब्राउन गर्ल हो। यस, आई एक्सेप्ट दैट आई एम अ ब्राउन गर्ल। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मेनका उनको ईंट का जवाब पत्थर से देकर आगे बढ़ जाती है। वक्त गुजरता जाता है, मेनका को मौका मिलता है और वो फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करती है, जिसमें वो सेकंड रनर अप के रूप में जीत जाती है। और ऐसे ही परिश्रम करते हुए एक दिन उसे मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। ऐसे ही एक दिन मेनका के घर में उससे मिलने के लिए हिंदी फिल्म जगत के बहुत ही बड़े डायरेक्टर आशीष भट्ट आते हैं और बोलते हैं, जी मेनका, आपने हमारे देश इंडिया को इतना प्राउड फील करवाया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर, इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी फिल्म्स में काम करें, आपका फेस हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए और आप एक नई मिसाल कायम करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लायक समझा। मैं खुशी खुशी आपके साथ काम करूंगी। इस तरह मेनका की एक मिस वर्ल्ड के साथ साथ एक्ट्रेस बनने की जर्नी भी शुरू हो जाती है और उसकी पहली फिल्म पिया का अंगना की शूटिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही महीनों में शूटिंग पूरी होती है और फिल्म रिलीज हो जाती है। जनता द्वारा इस फिल्म को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है और अपनी पहली फिल्म की कामयाबी के बाद वो और भी कई जाने माने डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगती है। साथ ही खुद एक कामयाब एक्टर के रूप में खुद को साबित करती है। कुछ ही समय में वो बहुत सारी बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज देती है। ऐसे ही एक शाम वो शूटिंग से अपने घर जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी और मम्मी की वजह से हूँ। आज आपने मेरा जितना सपोर्ट किया है ना, शायद ही कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इतना करते होंगे। आई लव यू पापा। मुझे पता था तू एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करेगी, मुझे गर्व है तुझ पर। मेनका बेटा, ऐसे ही और आगे बढ़ती जा। आई लव यू टू बेटा। पापा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्या है बेटा? अशोक के बहुत कहने पर मेनका अपनी हाथ की कलाई उसे दिखाती है, जिस पर मेनका ने उनके लिए डैडीज लिटिल गर्ल का टैटू बनवाया होता है। और ये सब देखकर अशोक बहुत ही भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब मेनका मैगजीन्स के लिए फोटोशूट करना भी शुरू करती है। साथ ही वो बहुत सारे जाने माने ब्रांड्स का चेहरा भी बन जाती है और उनके लिए एड्स करती है। अब वो एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन उसका इंटरव्यू होता है, जिसमें एक रिपोर्टर उससे पूछते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते कभी आपको कोई ऐसा डायरेक्टर मिला जिसके बारे में आपको लगा हो कि इसका तो अभी गला दबा दूं? हाँ, एक लड़की होने के नाते मेरे साथ भी ये सब हुआ है। कई बार लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करी है, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि मैं किसी फिल्म बैकग्राउंड से तो आई नहीं हूँ और ना ही इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर है। और जब एक लड़की अकेली आगे बढ़ती है तो बहुत लोग उसे पुश करते हैं,
लेकिन मैंने भी इस इंडस्ट्री के तौर तरीकों को सीख ही लिया और इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बखूबी साथ दिया है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ऐसे लोगों की वजह से फिल्म छोड़नी पड़ी हो? जी मैंने छोड़ी है, क्योंकि मेरे लिए मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू मिस मेनका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और साथ ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस इंटरव्यू से काफी गर्ल्स को आपसे प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। ऐसे ही एक दिन मेनका की एक चीफ गेस्ट के रूप में मिस इंडिया 2020 के इवेंट में उसे बुलाया जाता है और उसकी जबरदस्त एंट्री होती है, जहां रिजल्ट के अनाउंसमेंट होता है और मेनका स्टेज पर आती है। साथ ही वो श्रेया चतुर्वेदी को मिस इंडिया 2020 का क्राउन पहनाती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हम सब लोगों के साथ अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं सच में बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आज मुझे लाइव आपको सुनने का मौका मिला। आप मेरे जैसी और भी ना जाने कितनी लड़कियों की इंस्पिरेशन है मैम। सभी लोग मेनका की इंस्पायरिंग स्टोरी और उसकी जर्नी को सुनकर उसका तालियों से उत्साह बढ़ाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। हॉलीवुड में काम करते करते मेनका रॉबर्ट नाम के एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम से लड़के से मिलती है। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं और मेनका रॉबर्ट के साथ एक चर्च में जाकर व्हाइट गाउन पहनकर बड़े ही धूमधाम से शादी कर लेती है। और इस तरह से एक छोटे शहर की ब्राउन गर्ल अपनी लाइफ के स्ट्रगल से गुजरकर उन मुकाम को हासिल करती है जहां बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं और फिर अपने हस्बैंड रॉबर्ट के साथ मिलकर वो अपने लाइफ को खुशी खुशी एंजॉय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।